हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे अंडरग्राउंड केबल के बारे में, जिसको हम लोग यूजी केबल्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपने मेरे पिछले वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले 2 लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। उन लेक्चर्स में हमने मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में समझा था और कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में समझा था। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ केबल ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग। मतलब कि जो भी अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं उनके टाइप्स के बारे में समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो चलिएगा मेन वीडियो के कंटेंट की तरफ चलते हैं। ये सभी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। आई होप कि आपने वीडियो देख लिया है। तो चलिएगा यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी केबल्स कितने टाइप तरीके की होती हैं। तो केबल हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट आपको बना करके दे दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ से आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे जेई एग्जाम्स में। और अगर आप इस चार्ट को याद कर लेते हो तो आपको जो केबल्स की वोल्टेज रेटिंग्स वगैरह हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक तरीके से ये ओपन चार्ट आप इसको कह सकते हो, ओपन चार्ट है ये। ठीक है, ओपन चार्ट है ये। जो केबल्स का पूरा टाइप्स वगैरह होता है, सारी चीजें आपको एक ही चार्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो केबल जो होती है वो कितने तरीके की होती है, 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें सिंगल कोर केबल होती है, बेल्टेड केबल होती है, स्प्रिंग केबल होती है और प्रेशर केबल होती है। ये 4 तरीके की हमारी केबल्स होती हैं, जिसमें स्प्रिंग केबल को अगेन हम 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। सब टाइप्स होते हैं, एस टाइप स्प्रिंग केबल और एसएल टाइप स्प्रिंग केबल। इसी तरीके से प्रेशर केबल को भी हम लोग 2 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, ऑयल फील्ड प्रेशर्ड केबल और गैस फील्ड प्रेशर्ड केबल। ठीक है, अब इनके ही सामने मैंने आपको वोल्टेज रेटिंग भी यहाँ पे बताई हुई है कि कौन सी केबल कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए होती है। तो सिंगल कोर केबल जो होती है वो 0 से लेकर के 1 केवी तक की रेटिंग क्षमता पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बेल्टेड केबल की आप बात करते हो तो अप टू 11 केवी, या फिर आप कह सकते हो 1 केवी से लेकर के 1 केवी से लेकर के आपकी 11 केवी तक की ये रेटिंग होती है इसकी। स्क्रीन केबल जो होती हैं, दोनों ही टाइप्स की केबल को अगर मैं मिला करके बात करूं तो ये 22 केवी से लेकर के 66 केवी तक की आपको ये देखने को मिल जाएगी। सॉरी, 22 नहीं, 11 केवी है। ठीक है, 11 केवी से 66 केवी तक की आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रेशर्ड केबल जो होती हैं वो आपको बियॉन्ड 66 केवी, मतलब कि 66 केवी से भी ज्यादा की जो वोल्टेज रेटिंग होंगी उनके लिए आपको ये प्रेशर्ड केबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर जो केबल्स होती हैं उनका टाइप्स पता चलेगा, उनके सब टाइप्स पता चल गए आपको, और उनकी वो वर्किंग वोल्टेज भी आपको पता चल गई है। इसी चार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि लो टेंशन, मतलब कि जो आपकी सिंगल कोर केबल होती है, अ, जो ये आपकी सिंगल कोर केबल होती है उसको हम लोग लो टेंशन कहते हैं। इसकी वोल्टेज रेटिंग आपकी होती है 0 से 1 केवी तक की। बेल्टेड केबल जो होती है उसको हम लोग हाई टेंशन कहते हैं। इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 1 केवी टू 11 केवी। स्प्रिंग केबल जो होती हैं उसको हम लोग सुपर टेंशन केबल कहते हैं। इसकी रेटिंग होती है हमारी 11 से 33 केवी। और एक जगह पे हम लोग स्प्रिंग केबल और यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहते हैं। इसमें हमने 2 तरीके में डिफाइन कर दिया वोल्टेज रेटिंग को, 11 से 33 और 33 से 66। तो अलग अलग रेटिंग्स जो होंगी उसके हिसाब से हम लोग इसको सुपर टेंशन या फिर एक्स्ट्रा हाई टेंशन के उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्क्रीन केबल जो यूज कर रहे हैं उसकी वोल्टेज रेटिंग 33 या 66 केवी तक की है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहेंगे। और अगर स्क्रीन केबल हमारी 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक की यूज हो रही है तो उसको हम लोग सुपर टेंशन कहेंगे। इसी तरीके से जो प्रेशर केबल होती है उसका हम लोग यूज 66 केवी से अबव के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही जो आपको मैंने चार्ट ये बताए हुए हैं टेबल, इनको आप अपने माइंड पे रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल हैं। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं केबल्स के बारे में, जिसमें आपको मैं बता दूं कि इस सिंगल कोर केबल, बेल्टेड केबल और स्क्रीन केबल के बारे में आज की इस वीडियो में हम 3 केबल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। प्रेशर केबल थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाता है, इसको डीप हमें स्टडी करना होता है, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो कल आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिंगल कोर केबल क्या होती है। एज पर नेम, इसमें क्या होता है, इस केबल में एक ही कोर लगी हुई होती है। मैंने जब अंडरग्राउंड केबल आपको बताया था तो आपको मैंने बताया था एक होती है सिंगल कोर, सिंगल कोर
राइट। और एक होती है ट्रिपल कोर, ट्रिपल कोर, राइट। तो दो तरीके की कोर यूज की जा सकती है। तो इसमें अगर आपने सिंगल कोर आपने यूज करी है तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल कोर केबल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉपर होता है, टिंड कॉपर, टिंड कॉपर की जो कहानी है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है, टिंड कॉपर क्यों यूज करते हैं। इसी तरीके से जो एल्युमिनियम होता है वो आपकी एज अ कोर आप यूज कर रहे होते हो, और किस फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में आपको कंडक्टर की वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, तो वहां से आप जाके देख सकते हो कि स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होते हैं, या फिर सॉलिड कंडक्टर्स क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आपको कंडक्टर की वीडियो पे ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, तो इसके बारे में आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें जो इंसुलेशन यूज किया जाता है वो आपका इम्प्रीग्रेनेटेड पेपर आपका यूज किया जाता है, और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, अप टू 1 kV, या फिर आप कह सकते हो 0 से 1 kV तक की इसकी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। इसका डायग्राम कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिखाया हुआ है मैंने, कि यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर या फिर स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर आपका यहाँ पे होता है। इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इंसुलेशन के लिए इम्प्रीग्रेनेटेड पेपर का हम लोग यूज करते हैं, फिर उसके ऊपर लेड शीट आ गई, फिर सर्विंग बेडिंग वगैरह एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगल कोर केबल के बारे में। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं बेल्टेड केबल क्या होती है। बेल्टेड केबल जो होती है उसमें हमारे ट्रिपल कोर का कंसेप्ट यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि तीन आपके यहाँ पे कंडक्टर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, ट्रिपल कोर कंडक्टर, यहाँ पे तीन कंडक्टर यूज किए गए हैं। अब इन कंडक्टर को आपस में क्या किया गया, इंसुलेट किया गया है, मतलब कि इंसुलेशन दिया गया है। फिर अब इन इंसुलेशन के ऊपर एक हमने पेपर इंसुलेशन, पेपर बेल्ट, जो पेपर इंसुलेशन होता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है, उसकी हमने एक और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेल्ट लगाई हुई है। यहाँ पे ये वाली बेल्ट जो देख रहे हो ना, ये वाली बेल्ट, ये एक हमने एक एक्स्ट्रा बेल्ट लगाई हुई है। इसी बेल्ट की वजह से हम लोग इसको बेल्टेड केबल भी कहते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि इसको बेल्टेड केबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो मतलब आप ये समझो कि इसमें एक डबल सेफ्टी फीचर आपको दे दिया। मतलब आपने कंडक्टर लगाया, कंडक्टर के चारों तरफ इंसुलेशन लगाना है, दैट्स ओके। लेकिन आपने इंसुलेशन लगाने के बाद यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे देखोगे ये कंडक्टर लगाया, कंडक्टर के बाहर हमने ये इस तरीके का वाइट वाइट जो सेक्शन देख रहे हो, ये क्या है, आपका इंसुलेशन लगा हुआ है। इंसुलेशन के ऊपर भी हमने एक इम्प्रेग्नेटेड पेपर गोल रिंग तरीके की यहाँ पे इस तरीके से लगाई हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, पेपर बेल्ट कहते हैं। इस वजह से पेपर बेल्ट केबल का नाम पड़ गया। और बाकी का जो कहानी है वो आपकी एज जैसी होती है वैसी ही लगी हुई है, कि उसके ऊपर आपकी लेड शीट होगी, फिर उसके ऊपर बेडिंग होगी, सर्विंग होगी, और अदर आपकी लेयर्स वगैरह होती हैं। ठीक है, इसकी थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है। 11 kV तक की इसकी रेंज होती है। इंसुलेशन आप यूज करते हुए इम्प्रेग्नेटेड पेपर का कोर जो होती है वो नॉन सर्कुलर होती है, जैसा कि पिक्चर में भी शो हो रहा है कि नॉन सर्कुलर हमारी कोर होती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिल रहा है यहाँ पे समझना, इसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बिहाफ पे हम लोग आगे एडवांस केबल वगैरह बना रहे होते हैं। जो आपने देखा कि स्क्रीन केबल के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो जो स्क्रीन केबल हम बना रहे हैं इसी का एक एडवांस रूप है। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम हमने देखने को नोटिस किया कि प्रॉब्लम क्या बन रहा था, एयर स्पेसेस बन रहे थे। एयर स्पेसेस ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब हमारा कोई इंसुलेशन होता है, मान लो ये एक इंसुलेशन है, ठीक है, अब इसमें अगर छोटा सा एक एयर का बबल आ गया, या इस तरीके से छोटे छोटे एयर के बबल इसमें आने लग गए, ठीक है, तो क्या होगा, इस इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होगी, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये मतलब कि अगर ये इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी 11 kV पर mm थी, ठीक है, तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो 9 kV पर mm हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाती है, अगर हमारी कोई भी इंसुलेशन पे बबल स्पेस बन जाते हैं, बबल्स, एयर के बबल आ जाते हैं, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ये जो हमने के केबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर ये जो इस केबल के आसपास जो हमने इंसुलेशन वगैरह लगाया हुआ है, ये इंसुलेशन में हमारा एयर स्पेसेस वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि इस इंसुलेशन में किसी भी तरीके की टाइटनेस नहीं है कि इस इंसुलेशन को, पेपर को मतलब दबा के रखे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा कि यहाँ पे एयर स्पेसेस का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर एयर स्पेसेस का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डाउन
डाउन हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका स्क्रीन केबल। अब ये स्क्रीन केबल क्या होती हैं और कैसे ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही होती हैं? देखो वहां पे एक चीज आपने नोटिस किया कि एयर स्पेस बन रहा था। क्या बन रहा था? एयर स्पेस बन रहा था। एयर स्पेस बन क्यों रहा था? बनने का रीजन यही था कि जो भी आपका यहाँ पे इंसुलेशन आप यूज कर रहे हो, पेपर इंसुलेशन, ये फ्री है। मतलब कि इसके ऊपर जो लेयर वगैरह चढ़ी हैं वो डायरेक्टली लेयर चढ़ी हैं। अगर लेयर हमारी ढीली रह जाती है या फिर पेपर हमारा कहीं से सिकुड़ जाता है या फिर कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो वहां पे आपके एयर स्पेस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि एयर स्पेस आ रहा है। और एयर स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का टाइटनेस या फिर दबाव नहीं है उस पेपर में। तो हमने स्क्रीन केबल में यही किया कि जो हमारा पेपर इंसुलेशन था उसके ऊपर एक अलग सी स्क्रीन मेटेलिक उसमें हमने लेयर चढ़ा दी। यहाँ पे आप देखोगे मेटेलिक स्क्रीन की एक लेयर हम इस पे चढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। तो इस केबल में क्या हुआ कि एक हमने मेटेलिक स्क्रीन यूज करना चालू किया टू कवर इंसुलेटर। ठीक है, जो भी आपका इंसुलेशन था उसको कवर करने के लिए, इंसुलेटर नहीं होगा इंसुलेशन होगा। ठीक है, इंसुलेशन को कवर करने के लिए मेटेलिक स्किन का हम यूज कर रहे हैं। इसका रोल क्या हुआ? अवॉइड पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन एयर, जो भी आपकी एयर होती है उसके फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए, और प्रोवाइड कूलिंग। ये एक एडिशनल बेनिफिट दे रहा होता है कूलिंग का। ठीक है। अब जो स्क्रीन केबल होती है ये हमारी दो तरीके की हमने डिफाइन की। एक होती है एच टाइप केबल, एक होती है एसएल टाइप केबल। पहले एच टाइप केबल को जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन मैं आपको चीज बताता हूँ कि इसमें हमने कॉमन क्या चीज यूज करी? मेटल स्क्रीन। जो पिछली हमारी केबल में प्रॉब्लम क्या आई थी कि एयर स्पेसेस बन रहे थे, एयर स्पेसेस को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया? मेटल स्क्रीन यूज किया। और मेटल स्क्रीन जो यूज किया इसको हमने स्क्रीन केबल कहा। ठीक है। अब स्क्रीन केबल के दो तरीके, एच टाइप और एसएल टाइप। तो एच टाइप में हम लोग क्या करते हैं, जो हम स्क्रीन केबल यूज करते हैं वो डायरेक्टली हम इंसुलेटर के ऊपर ही लगा देते हैं। मतलब कि यूज मेटेलिक स्क्रीन टू कवर इंसुलेटर। ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि पहले क्या आया? कंडक्टर आया। यहाँ पे ये कंडक्टर आया, कंडक्टर के ऊपर हमने क्या लगाया? पेपर इंसुलेशन लगाया। पेपर इंसुलेशन के ऊपर हमने मेटेलिक स्क्रीन लगाई। मेटेलिक स्क्रीन के ऊपर हमने क्या लगाया? लेड शीट लगाया। लेड शीट के ऊपर में आर्मरिंग, फिर सर्विंग आपके आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? पेपर इंसुलेशन है। और इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? मेटेलिक स्क्रीन है, राइट। तो हमने एच टाइप स्क्रीन केबल में क्या किया कि जो भी हमारा इंसुलेशन था उसके ऊपर ही हमने मेटल स्क्रीन लगाना चालू कर दिया। ठीक, ये चीज नोट रखना। इसी के बिहाफ पे हम एसएल टाइप भी समझेंगे। ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिली? एसएल टाइप जो इसका एडवांस केबल है उस पे जाना पड़ा हमें। लेकिन जाना क्यों पड़ा? उसके पीछे की प्रॉब्लम क्या थी उसको समझते हैं। प्रॉब्लम पड़ी कि ये हमारे जो केबल थी वो हमारी बेंडिंग में प्रॉब्लम कर रही थी। बेंडिंग में प्रॉब्लम क्यों कर रही थी? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम आप इस केबल का स्ट्रक्चर देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारी एक शीट लगी हुई है, लेड शीट जिसको हम लोग कह रहे हैं, लेड शीट लगी हुई है। ये लेड शीट हमें थोड़ा सा बेंडिंग में प्रॉब्लम दे रही होती इस फॉर्मेशन में। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या था कि लेड शीट इसका रीजन था कि बेंडिंग में हमारी प्रॉब्लम हो रही थी। बेंडिंग क्यों हो रही थी? लेड शीट की वजह से हो रही थी। सॉल्यूशन क्या था? एसएल टाइप केबल। एसएल टाइप केबल में क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं। एसएल टाइप केबल का मतलब होता है सेपरेट लेड शीट। सेपरेट लेड शीट कवरिंग, इसका मतलब होता है, मतलब एस का मतलब होता है सेपरेट, एल का मतलब होता है लेड शीट। ठीक है। तो इसमें क्या हमने नया किया, जो हमारी लेड शीट यहाँ पे आपकी देखने को मिल रही थी, इस आउटर सरफेस पे देखने को मिल रही थी, इसको हमने क्या किया कि इस लेड शीट को उठा करके यहाँ पे हर कंडक्टर के ऊपर लगाना चालू कर दिया। यहाँ पे देखोगे पहले हमने कंडक्टर को यूज किया, उसके ऊपर इंसुलेशन का यूज किया, इंसुलेशन के ऊपर हमने मेटेलिक स्क्रीन का यूज किया। ये देखो मेटेलिक स्क्रीन का यूज किया है। मेटेलिक स्क्रीन के ऊपर ही हमने क्या किया? लेड शीट का, सेपरेट लेड शीट का हमने यूज किया। और फिर सेपरेट लेड शीट के ऊपर हमने कॉटन टेप, आर्मरिंग और सर्विंग वगैरह का यहाँ पे यूज किया। तो पिछली केबल्स में हमने क्या कर रहे थे कि लेड शीट को हम लोग एक आउटर पेरीफेरी में यूज कर रहे थे, आउटर पेरीफेरी में यहाँ पे इस तरीके से यूज कर रहे थे। एसएल टाइप मतलब सेपरेट लेड में क्या किया हमने? प्रत्येक अलग अलग कंडक्टर पे हमने अलग अलग लेड शीट को लगाना चालू कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि सेपरेट लेड
शीट कवरिंग फॉर मेटल स्क्रीन लेयर। ठीक है, मेटल स्क्रीन लेयर को कवर करने के लिए हमने सेपरेट लेयर शीट का यूज किया। अब इसके आगे भी जो हमारी एडवांस केबल है वो प्रेशर्ड केबल हमारी आई। अब प्रेशर्ड केबल आने का क्या रीजन था उसको समझ लेते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मेशन था, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो मेटेलिक स्क्रीन लगाई ये हमारी पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर पा रही थी एयर स्पेसेस को। मतलब both of H and SL type cables can not be able to avoid air spaces। क्यों नहीं कर पा रही थी? देखो कि अगर आप कोई मान लो पेपर लेते हो, पेपर्स की कई सारी लेयर हैं, इनको आप कितना भी प्रेस कर दो कहीं ना कहीं एयर स्पेसेस बनने का चांस बन ही जाएगा। अब ऐसी कंडीशन पे ये पूरी तरीके से तो अवॉइड नहीं कर पा रही, पूरी तरीके से सब मतलब है कि 100% तो अवॉइड नहीं कर पा रही हैं। मान लो हमारा केबल का टेम्परेचर राइज हुआ और टेम्परेचर राइज होने की वजह से हमारा जो कंडक्टर था वो उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, कंडक्टर का क्या हुआ, साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ने की वजह से थोड़ा सा वो एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड करने के बाद में अगर मान लो इन फ्यूचर फिर से हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा डाउन होता है, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि कंडक्टर डाउन हो गया लेकिन जो आपका बाहर का इंसुलेशन वगैरह होगा वो उसी जगह पे बना रहेगा, और वहां पे क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। तो ये पूरी तरीके से एयर स्पेसेस को अवॉइड नहीं कर पा रहा। तो सॉल्यूशन क्या देखने को मिला, प्रेशर केबल देखने को मिला। ठीक है, तो प्रेशर केबल क्या होती है, इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं प्रेशर केबल में, प्रेशर केबल में हम लोग एयर या फिर इनर्ट गैस का यूज करते हैं एट द हाई प्रेशर और टू कंप्लीटली एलिमिनेट द एयर स्पेसेस। तो इन प्रेशर केबल का एक बेनिफिट ये देखने को मिला कि जो एयर स्पेसेस थी, एयर स्पेस जो हमारी बन रही थी उसको पूरी तरीके से प्रेशर केबल हमारी एलिमिनेट कर देती है। इसमें हम लोग दो तरीके की प्रेशर केबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ऑयल फील्ड प्रेशर केबल के बारे में डिस्कशन करेंगे और गैस फील्ड प्रेशर केबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन इनके काफी सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफी लेंदी टॉपिक हो जाता है अपने आप में। इसके हमारी आज की ये वीडियो ज्यादा लेंदी ना बने, इसके लिए हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। जिस तरीके से आज की जो मैंने आपको केबल्स के बारे में समझाया है, क्या जिस तरीके से टेबल्स आपको समझाई, और ये आपको स्ट्रक्चर वगैरह दिखा करके शॉर्ट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड किया, इस तरीके से ही हम लोग जो प्रेशर केबल होगी उनको भी हम स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट लाता रहूँ। अब बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको ये सजेशन होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल जिंदगी वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विज़ेस, नॉन टेक क्विज़ेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप टेक क्विज को लगाना चाहते हो तो उसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप उससे रिलेटेड टेक जो क्विज होगी वो आपको शो हो जाएगी। क्विज पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपके पास क्विज आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको 20 मिनट मिलते हैं, 23 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्विज को सॉल्व करने के बाद सबमिट क्विज करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को अपनी मिल जाएगी। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करिएगा, क्वेश्चन का एनालिसिस भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करके आप उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर पढ़ सकते हो। यहाँ से आपकी जो नॉलेज होगी वो काफी ज्यादा बूस्ट होने वाली है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके क्रॉस कनेक्शंस को बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्रॉस जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो एक दूसरे में बिल्ड कर रहे होते हैं। बाकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा लगता है या फिर वीडियो का कंटेंट कैसा लगता है उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे, हमारे कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में भी कनेक्ट होकर मुझे सजेस्ट कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक कि आपने देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।